एसएमपीएस सप्लाई होते हैं उसमें आपको ये 4 पिन का आईसी देखने को जरूर मिलता है। तो ये जो 4 पिन का आईसी है ये क्या है, इस सर्किट में क्या काम कर रहा है, अगर इसको निकाल देते हैं तो क्या हमारा सर्किट काम करेगा। सब बहुत सा सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये 4 पिन का जो आईसी है क्या है, इसका क्या काम, इसको हटाते तो क्या ये सर्किट काम करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जो ये 4 पिन का आईसी है इसका नाम ऑप्टो कपलर होता है। ये आपको ज्यादातर क्या अधिकतर एसएमपीएस सप्लाई में देखने को मिलता है। इसका काम ज्यादातर आपके एसएमपीएस सप्लाई में ही होता है। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पिन आपका कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, आपका कोई सा भी कंपोनेंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, उसका काम एक होता है। लेकिन ये जो आपका ऑप्टो कपलर इसमें कोई एक कंपोनेंट नहीं, इसके अंदर 2 कंपोनेंट है। वो 2 कंपोनेंट मिलके क्या काम करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर का मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आपका होता है। यहाँ आपका एक डॉट मिलेगा और 1 2 3 4 पिन होगा आपको। तो सबसे पहले आपको बताते कैसे पता करना है कौन आपका पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है। तो फिर जो आपका डॉट है, देखिए आपको डॉट दिख रहा है, तो ऐसे आपको यू चलना है, आपको इस तरह से यू चलना है। तो ये आपका पहला पिन हो गया, ये दूसरा हो गया, यू चलना है इस तरह से, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। बहुत से लोग क्या गलती करते, 1 2 यहाँ 3 इसको मान लेते हैं। ये आपका 3 नहीं है, आपका चौथा है, आपको यू चलना है। अब चलिए बता से इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो फ्रेंड, जो आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर पिन होता है, यहाँ आपका एक IR LED लगा होता है। IR LED आप जानते क्या होता है, इस तरह का ये आपका IR LED लगा होता है, ठीक है। और जो आपका दूसरे नंबर पिन है, एक तीसरा और चौथा, दूसरा नहीं, ये आपका होता है, यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है कुछ इस तरह का, इसको फोटो ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और इस सभी के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर होता है। मैं एक डायग्राम भी लगा दूँ इससे आपको ठीक तरह से दिखे। तो फिर अब इसका काम क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका काम एसएमपीएस में होता है। तो समझिए, जैसे पेन आपका पूरा सर्किट ही यहाँ से आपका पूरा वोल्टेज जाता है, आईसी से होके, ट्रांसफार्मर से होके। तो जैसे ही आपका यहाँ वोल्टेज आता है, यहाँ आपका IR LED होता है, इस पर वोल्ट आता है, तो इस पर वोल्ट आता है, तो ये आपका IR LED जलता है तो आपके फोटो ट्रांजिस्टर पे इसका लाइट पड़ता है, जिससे आपका यहाँ कुछ रीडिंग आता है। ऐसे पे अगर आप यहाँ फोटो ट्रांजिस्टर पे चेक कीजिएगा तो यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आपका IR LED जलता है, रोशनी इसके ऊपर पड़ता है, तो यहाँ कुछ वही 500 600 आपका रीडिंग आता है, जिससे आपकी आईसी को फीडबैक मिलता है कि आपका सभी चीज बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। तो इसको रेगुलर वोल्टेज देना होता है। अगर आपका ये खराब होगा, किसी बात से आपका ये काम नहीं कर रहा होगा, तो आपका आईसी आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगा। तो फ्रेंड, ये आपका ज्यादातर फीडबैक के लिए काम में लिया जाता है। ये आपकी आईसी को फीडबैक देता है। तो फिर आप समझिए क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आपका यहाँ से वोल्टेज IR LED पे आता है, IR LED से जो रोशनी ट्रांजिस्टर पड़ता है, इससे रीडिंग निकलता है। ये बेस्टर अंदर और आपका बाहर में कलेक्टर और एमीटर होता है। तो जैसे ही आपका इस पे रोशनी पड़ता है तो यहाँ कुछ रीडिंग आता है, कुछ आपका फीडबैक दिया जाता है आईसी को, जिससे आईसी को पता चल जाता है कि आपका सर्किट ठीक है, आप वोल्टेज लगातार देना है। अब फिर बात है, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ऑप्टो कपलर को निकाल देते हैं तो क्या हमारा सर्किट काम करेगा। तो इसका जवाब है काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी आईसी को फीडबैक दे रहा है। अगर आपकी आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपका आईसी काम करना बंद कर देगा, जिससे आपका कोई भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए ऑप्टो कपलर क्या होता है, इसको निकाल देगा तो क्या होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आखिरी चीज बच गया है कि चेक कैसे करना है। तो इसको चेक करने का तरीका है, फ्रेंड जो आपका A2 पिन है इस पे आपको रीडिंग चेक है। इस पे कितना रीडिंग आएगा, इस पे 500 प्लस रीडिंग आना चाहिए।
आपको एक तरफ से नहीं आता है तो पलट के चेक करना है, क्योंकि एक तरह का डायोड है, एलईडी आपका एक तरह का डायोड ही होता है। और जो आपका एक ट्रांजिस्टर का साइड है, इस पर आपको कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, जैसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड, अगर आपको 1000, 1200, 1500 रीडिंग आता है यहाँ ट्रांजिस्टर पे, तो आपके सर्किट का रीडिंग हो सकता है। तो आपको इस ऑक्टो कपलर को निकाल के चेक कर लेना है। तो देखिए मैंने क्वांटिटी मोड पे लगा दिया। अब सबसे पहले IR LED पे चेक करते हैं। देखिए 900 कुछ ओम वाला ठीक है, पलट के देखते हैं एक मिनट। देखिए पलटने का कोई भी रीडिंग नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको यहाँ जो आपका ट्रांजिस्टर इसे चेक कर, देखिए 1800 रीडिंग है, इसको पलटना है, इसके बाद ये रीडिंग चल जाएगा। तो देखिए चल गया, थोड़ा सा चल गया, क्योंकि ये आपके सर्किट का रीडिंग है, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ अगर रीडिंग आता है 500, 600 तो आपका ख़राब होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ऑप्टो कपलर का ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।